दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय मंत्रा के में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मेरा यूपी के रीजनिंग पार्ट का वीडियो चल रहा है, उसी में का ये अगला वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी में रीजनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सिलेक्शन के प्रोसेस में, क्योंकि लगभग 50 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं और जो भी बच्चा जितने ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के प्रश्नों को सही से हल करेगा उसके सिलेक्शन होने की संभावना और अधिक बढ़ जाएंगी। इसलिए इस पोर्शन पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय में आपको अधिक से अधिक नंबर गेन करा सकता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट भी है जो अगर आप नहीं सही से उसको समझेंगे तो आपका समय भी बर्बाद कर सकता है। तो आइए देखते हैं, इस बार हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग का, कथन और कार्यवाही। अधिकतर बच्चे इसको सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो प्रश्नों को गलत कर देते हैं। और चूँकि अब नए प्रावधान के तहत यूपी में माइनस मार्किंग का प्रावधान है, वो भी तगड़ी माइनस मार्किंग का। अगर एक क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आप शायद हज़ारों बच्चों के पीछे चले जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी का परिचय देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप कैसे इसको हल करेंगे। और अगर एक बार इसको आप समझ जाएंगे तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अगर ऐसे, तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा कथन क्या है। हमारा कथन है कि मौसम विभाग ने सूचना दी है कि एक विशेष राज्य में, अब वो राज्य कोई भी हो सकता है, इस बार सामान्य से 20% कम बारिश होगी। यानी कि मौसम विभाग ने ये सूचना दी है कि किसी एक विशेष राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, किसी एक विशेष राज्य में सामान्य से 20% कम बारिश होगी। तो ये आपका कथन है। तो इस कथन के बाद उस राज्य की संबंधित सरकार क्या क्या कार्रवाइयाँ कर सकती है, क्योंकि अगर कम बारिश होगी तो पानी की समस्या उत्पन्न होगी, तो उसको दूर करने के लिए उस संबंधित राज्य की सरकार क्या क्या कार्रवाइयाँ कर सकती है, आपको वही पता करना है। आपकी पहली कार्रवाई है कि पानी के उपयोग पर कर में 100% की वृद्धि की जाए। दूसरी कार्रवाई है स्विमिंग पूल एवं रिसॉर्ट्स को आवंटित पानी की मात्रा कम की जाए। तीसरी कार्रवाई है सरकार को बिजली उत्पादन कम करना चाहिए और 1 लाख पानी के टैंकर खरीदने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अगर आप कथन को ध्यान से देखते हैं तो कथन को देखने के बाद अगर आपने कथन को समझ लिया तो कार्रवाई भी आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस कार्रवाई की आवश्यकता है उस कथन के अनुसार। तो पहला अगर कार्रवाई की बात की जाए कि पानी के उपयोग पर कर में 100% की वृद्धि की जाए, जो पहली कार्रवाई है। तो जैसा कि आपको पता है कि पानी पर टैक्स 100% की वृद्धि नहीं की जा सकती है। कोई भी सरकार 100% की वृद्धि नहीं कर सकता है। क्यों कि अगर 100% की वृद्धि कर देगा तो राज्य में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वह इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यह तर्क संगत नहीं है कि सरकार 100% की वृद्धि कर दे पानी के टैक्स पर। तो ये हमारा जो कार्रवाई है वह गलत है, ये तर्क संगत नहीं है। दूसरा, स्विमिंग पूल एवं रिसॉर्ट्स को आवंटित पानी की मात्रा कम की जाए। तो जैसा आपको पता है कि स्विमिंग पूल, अगर कोई भी होटल वगैरह या कोई भी सार्वजनिक स्विमिंग पूल है, उसमें पानी के लिए परमिशन सरकार से लेना पड़ता है। तो यह एक कार्रवाई सरकार कर सकती है, क्योंकि स्विमिंग पूल और रिसॉर्ट्स में पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। और अगर इसकी मात्रा को सीमित करती है सरकार, इसकी मात्रा को कम करती है, तो वह इस संभावित जो समस्या उसके सामने आएगी, जो भी 20% की सामान्य से कम बारिश होगी, उसको वो दूर कर सकती है अगर वो इनकी मात्रा को कम करें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्विमिंग पूल और रिसॉर्ट्स इत्यादि में पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। यानी कार्रवाई दूसरी क्या है, वह तर्क संगत है। यह कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। तीसरा,
सरकार को बिजली उत्पादन कम करना चाहिए और 1 लाख पानी के टैंकर खरीदने चाहिए। तो पहली बात है कि सरकार को बिजली का उत्पादन कम करना चाहिए। तो बिजली के उत्पादन को कम करने से वो पानी की समस्या को दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि बिजली के उत्पादन, जैसा कि आपको पता है, वाटर के द्वारा बिजली का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है और वह भी उत्पादन पानी की मात्रा पर डिपेंड होता है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो बिजली ज़्यादा पैदा होगी और बारिश कम होगी तो बिजली कम पैदा होगी। तो बिजली के कम पैदा करने से पानी की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है, यह भी कथन गलत है। और 1 लाख पानी के टैंकर खरीदने चाहिए, तो वैसे अभी स्थिति नहीं आई है, विकट समस्या नहीं है कि 1 लाख पानी के टैंकर वो खरीदें। तो हमारा तीसरा जो कार्रवाई है वो भी तर्कसंगत नहीं है, यानी कि ये भी हमारा गलत होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो कार्रवाई दूसरी है वही एक तर्कसंगत है और वो कार्रवाई करने योग्य है। तो हमारा जो आंसर होगा वह दूसरा होगा। अब इन 4 ऑप्शनों में देखें हमारा दूसरा कौन सा है। पहले में है केवल 1 पालन करता है, ये गलत है। 2 पालन करता है, देखिए ये बिल्कुल सही है, यानी कि इस प्रश्न का हमारा जवाब दूसरा होगा। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।